हेलो स्टूडेंट्स देखो आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। यानी पहली प्रश्नावली का नाम था अपना वास्तविक संख्या, उसमें से 1.1 हो गई थी। अब आज पढ़ेंगे 1.2। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1.2 का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जैसे 140 है, इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उन अभाज्य गुणनखंडों को उनके गुणनफल यानी गुणा के रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए अपन को भाज्यता के नियम आना जरूरी है, जो कि अपन बीच बीच में बता देंगे। तो पहले से आने चाहिए आपको, क्योंकि कक्षा 5 से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी बीच बीच में बता देंगे, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो करते हैं क्वेश्चन। देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी यानी 1 का तो सभी के अंदर जाएगा, तो 2 का यानी 2 का देने के लिए ऐसे नहीं है कि पहले 2 का दे रहे, पहले 4 का दे लिए फिर 2 का दे लिए फिर 2 का दे रहे, नहीं, पहले 2 का फिर 2 का दाना बंद हो जाए, 3 का 4 का, ऐसी जिसका जाएगा छोटी संख्या का सबसे पहले देंगे। तो 140 में देखो 2 का क्या होता है, भाजकता का नियम कि दी गई संख्या की इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तब तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, नेता नहीं जाएगा। तो 140 में इकाई अंक 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देंगे 140 में। तो 2, 7, 14 और 0 ऐसे कैसे उतर जाएगा। फिर देखो इकाई अंक 0 आ रहा है तो 2 का चल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा तो 5 दूनी 10। अब देखो इसके अंदर 2 का नहीं जाएगा, इकाई अंक 5 आ गया। 3 का देंगे तो 3 का क्या होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे, तो अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा, तो दी गई संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसके 35 के अंक कौन कौन से, 3 और 5, 3 और 5 का योग करेंगे तो कितना हो रहा है 8। 8 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं, तो 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 4 का भाजकता का नियम बोलता है कि यदि अंतिम 2 अंक इकाई और दाई 4 से पूर्ण भाजित है, दी गई संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। देखो इनके अंदर 4 का भाग नहीं जाता, 4 नाम कितना होता है 36 और 4, 8, 32, तो इसमें नहीं जाएगा। तो किसका 5 का क्या होता है कि इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो दी गई संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो इकाई अंक 5 आ रहा है तो जाएगा इसमें 5 का भाग, तो 5 का भाग देंगे तो 5, 7, 35 और 7 में किसका जाएगा 7 का, कितनी बार, एक बार गया। तो देखो 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 ये हो गई। तो गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो जो संख्या जितनी बार आएगी उसको घात के रूप में लिख देंगे। जैसे 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 की घात 2, और गुणा 5 गुणा 7, जो एक बार आ रहा है उसको ऐसे कीजिए, जितनी बार है उसको उतनी घात के रूप में लिख देंगे। तो ये पहले का पहला हो गया। अब अपना दूसरा है 156। तो सबसे पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे 156 की। तो देखो 2 का भाग चल जाएगा, इकाई अंक 6 आ रहा है, 156 में 2 का भाग चल जाएगा, कितनी हो जाएगा, 2, 7, 14 बचा 1, तो 2, 8, 16, फिर 8 आ रहा है तो 2 का चल जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा तो 18 में कितनी हो जाएगा 9 बार, 2, 8, 2 नाम 18। फिर देखो 2 का नहीं जाएगा, 9 आ गया, तो 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो 12 के अंदर 3 का जाता है, तो 39 में भी 3 का जाएगा। देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 में किसका जाएगा, 13 का ही जाए, कितनी बार गया, एक बार गया। तो कितने का 156 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो वही घात के रूप में लिखेंगे, तो 2 कितने हैं, वही 2 की घात 2, सॉरी 3 लिख दिया, 2 की घात 2 गुणा 3 की कितने, एक बार आ रहा है तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 13 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो ऐसे 13 गुणा, ये हो गया दूसरा। अब इसका तीसरा है 3825। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 2 का नहीं जाएगा,
किसका चल जाएगा, देखो 5 का चल जाएगा। इसमें 3 का चल जाएगा कि ये देखेंगे, 2 का जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक क्या आ गया, 5 आ गया। और 3 का 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 5 18, तो इसमें 3 का चल जाएगा। तो 3 का चल जाएगा, 18 में 3 का जाता है तो 3825 में 3 का चल जाएगा। 3 का देंगे तो 3 एकम 3, 8 में देंगे तो 3 दूनी 6 बचे 2, 2 या उतारी 22, तो 3 7 21, 1 बच गया या उतारी 15 में 3 पंजे 15। इसके बाद देखो 2 का तब भी नहीं जाएगा इसमें। अब किसका चल जाएगा, फिर 3 का चल जाएगा। देखो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15 में चल जाएगा, तो 1275 में चल जाएगा। 3 का तो 3 चौक 12 और 7 में देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा तो 15, तो 15 में कितने बच जाएगा 5 बार। 425 में देखो 2 का तो जाएगा नहीं, तो 4 2 6, 6 और 5 कितने हो गए 11 में नहीं जाएगा 3 का, तो 425 में भी नहीं जाएगा। देखो इसमें 5 का चल जाएगा क्योंकि इकाई 5 आ रहा है, 4 का में नहीं जाएगा। इसमें 25 में नहीं जाता 4 का, तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। 5 का देंगे तो देखो 42 में कितनी पर गया, 5 8 40, 2 बच गए 25, 55 25। फिर 85 में किसका जाएगा, 5 का चल जाएगा। इकाई 5 आ रहा है, 8 और 5 13, इसमें नहीं जाएगा। इसके बाद देखो 8 एकम 8 बच गए 3, 7 पंजे 35, 17 में 17 का जाएगा, कितनी पर गया 17 एकम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड, 25 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितने, 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणे 17, सबको गुणा के रूप में लिख लिए। अब घात के रूप में लिखेंगे तो 3 2 बराबर है तो 3 की घात 2, गुणा 5 2 बराबर है तो 5 की घात 2, गुणा 17, 17 के बराबर है तो 17 लिख देंगे सिर्फ। ये हो गया इसका तीसरा। इसका चौथा है 5005, तो 5005 के बाद गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, कितने हो जाएंगे, देखो 5 का नहीं जाएगा और 3 का, 5 और 5 10, तो 10 में नहीं जाता है तो 3 का इसमें भी नहीं जाएगा। देखो अंतिम 2 अंक देखेंगे, 4 से पूर्ण भाजित नहीं है तो 5 का देखेंगे, देखो इकाई अंक 5 का चल जाएगा इसमें। 5 का कितनी बढ़ जाएगा, 5 एकम 5, दोनों जीरो ऐसे कैसे, 5 एकम 5। फिर इसके बाद इसमें देखो डायरेक्ट 11 का जाएगा, सॉरी 11 से पहले 7 का चल जाएगा। देखो 10 में 7 एकम 7 बचे 3, 30 हो गए, 7 चौक 28 बचे 2, तो 21, 7 या 21, 143 के अंदर देखो फिर 11 का चल जाएगा। 11 का जाएगा तो 11 कम, 11 बचे कितने 3, तो 33, 11 30 33, 13, 13 के अंदर किसका चलेगा, 13 ही का जाएगा यानी 1। कितना था 5005 के अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसके कोई घात के रूप में नहीं लिख सकते इसको, क्यों एक एक बार आ रही है सभी, तो ये इसका हो गया। अब अगला इसका लास्ट 5वां 7429, 7429 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो इसके अंदर ये थोड़ा डिफरेंस है, इसमें छोटी संख्याओं ने बड़ी संख्या, इसका डायरेक्ट जाएगा इसके अंदर 17 का भाग जाएगा इसमें डायरेक्ट, किसका जाएगा 17 का। तो देखो 17 का भाग 74 में देंगे तो 17 चौक 17 चौक 68, बच्चे कितने 6, 6 उतारे 62, 62 में कितने बार जाएगा 3 बार, यानी 17 का भाग इसमें देंगे तो टोटल जाएगा 437 बार। फिर 437 में डायरेक्ट जाएगा 19 का, 19 का इसमें देने पर आएंगे अपने पास, देखो 19 कम 19 गुनी दूना 38, 2 पर गया 43 में से 38 गए तो कितने बचे 5, 5 उतारे तो 57, 29 57, 23 आ गए, 23 में 23 का ही जाएगा तो 23 कम 23, कितने थे अपने पास 7429 के अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड कितने हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23, इसमें भी कोई वो नहीं है। देखो अभाज्य गुणनखंड
7429 के भाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23। घात के रूप में कोई है नहीं, सिर्फ एक एक बार आ रहा है, डबल बार कोई नहीं आ रहा, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था अपना। सबसे पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जो डबल बार आ रहे, जो जितनी बार आ रहे उसको उसकी घात के रूप में लिख देंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे। ये पहला क्वेश्चन का तरीका था। अब है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का मतलब होता है जोड़ा, कि एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए, यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों याद करने हैं, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। यानी ये एक मेथड है, ये याद करना है कि कोई भी दो संख्या है अपने पास, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, उस दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन करने से पहले मेथड बताते हैं कि अपने पास मान लो कोई दो संख्या है, एक तो ए है और दूसरी बी है। इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल है वो किसके बराबर आएगा, दोनों संख्याओं के एचसीएफ, दोनों संख्या कौन कौन सी, ए गुणा ए व बी, ठीक, गुणा इन दोनों संख्याओं के एलसीएम ए व बी के एलसीएम के, ठीक है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, और ये एलसीएम और एचसीएफ का इन दोनों संख्याओं की होंगी। ये वाला है, ये जांच के लिए अपन को दूसरे क्वेश्चन में है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 26 और 91। 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और फिर उनकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले वो है भाज्य गुणनखंड करने हैं। देखो 2 का भाग चल जाएगा, एक अंक 2 आ रहा है और सॉरी 6 आ रहा है, तो 2 का कितनी बार जाएगा, 13 बार। फिर 13 में सिर्फ 13 का ही जाएगा, 13 कम 13, ऐसे 91 के करेंगे। देखो 91 में किसका जाएगा, 13 का जाएगा। कैसे जाएगा, कितनी बार जाएगा, 13 7 91, फिर 7 में किसका जाएगा, 7 का ही जाएगा, 7 कम 7। तो 26 के भाज्य गुणन तो खंड तो कितने हुए, 2 गुणा 13 और 91 के कितने हुए, 13 गुणा 7, 13 गुणा 7। देखो मैं ये भी आपको बताया था, मैंने गलती कर दी, सॉरी, सुधार लेना, कि ये सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि छोटी संख्या का पहले देंगे, बड़ी संख्या का बाद में। तो ये 7 का पहले अपन ने यहाँ पे देना चाहिए था, तो यहाँ, और 13 का बाद में। तो अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को लिख लिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने अपन को। तो एक तो एचसीएफ और एक एलसीएम। एलसीएफ तो क्या होगा कि दोनों के जो उभयनिष्ठ हैं, जिनमें यानी उभयनिष्ठ जितना आ रहा है उन उसको उसकी का, तो जैसे इसमें 13 आ रहा है, इसमें 13 आ रहा है, तो ये जोड़ा बन गया एक, तो ये यहाँ था, तो 13, और इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें नहीं लेना, इसमें 7 है इसमें नहीं है तो 7 भी नहीं लेना। तो इसका एचसीएफ तो कितना आ गया, 13, एक आंसर तो आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हर संख्या को एक एक बार लेंगे। जैसे एफसीएफ तो एचसीएफ है, उसको ऐसे कैसे एलसीएम में उतार लेंगे, 13 उतार लिए। अब यहाँ से दोबारा 13 नहीं उतारना, 2 उतारेंगे, गुणा 2 गुणा 7 ऐसे उतार लेंगे, ठीक। फिर सभी को गुणा कर देंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पर देखो 13 दूना 26 गुणा 7, 26 गुणा 7 करेंगे तो 182 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, अब ये गुणा तो आपको करना आना चाहिए। तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये इसके एलसीएम और एलसीएम आ गई। अब इसकी जांच करेंगे। तो देखो जांच के लिए क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का
गुणा बरोबर LCM गुणा एच गुणा HCF। ये मेथड था अपने पास। तो वो दोनों संख्याएं तो कौन कौन सी थी अपने पास, 26 और 91, यानी 26 गुणा 91 बरोबर LCM कितना आया था अपने पास और HCF कितना आया था। LCM 182 आया था और HCF कितना आया था 13। गुणा करेंगे दोनों को। देखो गुणा करना आपको आना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, गुणा तो आते ही होंगे आपको। इसको गुणा करेंगे 23 गुणा 91 तो 2366 बरोबर 182 गुणा 13 करेंगे तो भी 2366 ही आएगा। देखो दोनों पक्ष बरोबर आ रहे हैं, तो दोनों पक्ष बरोबर आ रहे हैं तो अपनी आंसर आए वो LCM और HCF के वो सही है। यदि ये अलग यहाँ पे बरोबर नहीं आती तो अपने आंसर गलत थे। और ये जो मेथड है अपना दोनों संख्याओं का गुणनफल बरोबर LCM गुणा HCF, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही लगता है, तीन संख्याओं की जांच करने के लिए नहीं लगता। तीन संख्याओं की जांच के लिए कोई नियम नहीं है, तो ध्यान रखना कि इसमें तीन संख्याओं के लिए नहीं करना, अपन को दो के लिए ही करना है। देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 110 और 92 दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 510 के करेंगे पहले तो 2 का चल जाएगा, 2 दूनी 4 1 बचा, 2 2 पंजे 10 1 बचा तो 2 पंजे 10। फिर देखो 2 का जाएगा नहीं, 5 और 5 10 और 2 12, 12 में जाएगा तो 555 में भी 3 का चल जाएगा तो कितनी पर जाएगा। देखो 3 7 21 3 8 24 बचा एक यहाँ उतार तो 15, 3 पंजे 15। फिर 8 और 5 13, 13 में नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं, तो इसमें किसका चल जाएगा 5 का चल जाएगा। देखो 5 का देंगे तो 5 कम 5 3 बचे 5 7 35, 17 में किसका जाएगा 17 का ही जाएगा, 17 कम 17। 92 कहीं करेंगे तो 2 का चल जाएगा, 2 2 चौके 8 1 बचा तो कितनी बार 6 बार। फिर 2 का चल जाएगा, 2 2 4 2 3 6, 23 के अंदर सिर्फ 23 का ही जाएगा तो 23 कम 23। अब देखो तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 510 का तो कितना हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और उसका कितना हो जाएगा 92 की 2 गुणा 2 गुणा 23। देखो जोड़ा सिर्फ 2 का बन रहा है और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, तो HCF तो क्या हो जाएगा अपने पास HCF, इसका मान तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ा सिर्फ एक ही बन रहा है, वनिष्ठ संख्या ही एक ही है तो ये HCF आ गया। LCM क्या आ जाएगा अपने पास LCM, HCF ऐसे कैसे उतार देंगे। फिर उसके अलावा देखो 3 गुणा 5 गुणा ये 2 और बच रहा है 17 गुणा 23, तो LCM क्या आएगा, इन सबको गुणा कर लेंगे तो देखो तो गुणा करने पर आएंगे 23,460, ये आ गया अपना LCM। अब जांच करेंगे तो जांच के लिए वही आएगा जांच दोनों संख्याओं का गुणा, यानी मान लो मैंने दोनों संख्या A गुणा B, सूत्र लिख देता हूँ डायरेक्ट, LCM गुणा HCF, ठीक है। इसमें मान रखेंगे तो AB यानी संख्या ही थी अपने पास, तो 510 गुणा 92 बरोबर LCM कितना आया 23,460 गुणा HCF 2। गुणा करेंगे आपस में, गुणा करेंगे तो 510 को 92 से गुणा करेंगे तो 46,920 और इन दोनों को गुणा करेंगे 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो 46,920 वही आ जाएगा। दोनों सेम आ गए, देखो सेम आ गए, बरोबर आ गए, तो क्या है अपना आंसर सही है, यानी एच भी सिद्ध हो गया। अब आते हैं इसका तीसरे में 336 और 54, ये दूसरे का लास्ट है तीसरा। तो अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 336 के 2 का चल जाएगा, 3 एकम 3 बचा 1 यहाँ उतार तो 13, 13 में 2 का 6 बार 1 बचा
16 में 8 बार, फिर 2 का चल जाएगा तो 2 8 16 और 2 4 8, 2 चौके 8 सॉरी, फिर 2 का जाएगा तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो 21 आ गए, इकाई अंक 1 आ गए तो नहीं जाएगा 2 का भाग, तो 2 और 1 3 यानी 3 का चल जाएगा। 7 3 7 21, 7 में 7 का 1 बार, 7 एकम 7। 54 में 2 का चल जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 14 में 2 7 14, देखो 7 आ गई, इकाई अंक नहीं जाएगा तो 7 और 2 9 यानी 27 में 9 का चल जाएगा तो 3 का भी चल जाएगा। और सॉरी 27 में 9 में 3 का जाएगा तो 27 में 3 का चल जाएगा, तो 3 नाम 27, 3 में 9 में 3 का देंगे तो 3 तिया 9, 3 में 3 का 3 एकम 3, वही गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 336 के बाद गुणनखंड क्या हुई अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, देखो 2 और 2 4, 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, फिर इसके बाद गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार 54 के बाद गुणनखंड क्या हुई अपने पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो HCF और LCM HCF तो अपने पास कितना आ गया, देखो जोड़े बनाएंगे तो एक तो 2 का बन रहा है, अब और 2 इसमें आ रहे हैं लेकिन इसमें नहीं आ रहे 54 में, तो छोड़ेंगे। अब 3 के देखेंगे, देखो 3 इसमें सिर्फ एक बार ही आ रहा है 336 में, लेकिन 54 में तो 3 बार आ रहा है, तो एक ही जोड़ा बनेगा, अपन को सिर्फ एक ही बनाना है, चाहे कोई सा बना ले। ठीक, दोनों में से इसमें से तो 2 उतरेगा और इसमें से 3 उतरेगा गुणा, तो 3 दूनी 6। HCF तो कितना गया 6। LCM के लिए क्या करेंगे, LCM देखो तो LCM के लिए वही ये 6 तो ऐसे कैसे उतर जाएगा HCF का, तो अब देखो इस 2 और ये 3 है, इसमें से अपन को कुछ नहीं उतारना क्योंकि इनका जो है HCF हुआ गया ऐसे कैसे, इन दोनों इनको छोड़ेंगे, इसके अलावा बाकी देखो 3 बार तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद इन 3 और 2 के अलावा 3 2 बार और आ रहा है तो 3 गुणा 3 और 7 एक बार आ रहा है तो गुणा 7। अब इन सबको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर अपने पास कितना आएगा, देखो गुणा आपको करना आना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ गुणा क्या हुआ है, H गुणा करके बताएंगे तो टाइम लगेगा। तो ये गुणा करने पर अपने पास आएगा 3024, ये आ गया अपना LCM। HCF और LCM आ गए। अब जांच करेंगे तो देखो जांच के लिए वही हो जाएगा क्या, A गुणा B बरोबर LCM गुणा HCF। ए बी का मतलब क्या है, दोनों संख्या कौन कौन सी 336 और 54, ठीक है। और ये गुणा के रूप में चाहे आप पहले HCF को लिख दो और चाहे पहले LCM को चाहे बाद में LCM को, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों कोई सी संख्या को कैसे गुणा कर लो। तो A और B यानी 336 गुणा 54 बरोबर LCM कितना आया 3024 गुणा HCF कितना आया 6। अब दोनों गुणा करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ गुणा करके, तो 336 को 54 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएंगे 18,144 और 24 को गुणा 6 से करेंगे तो भी कितना आएंगे 18,144, यानी दोनों पक्ष अपने बराबर आ रहे हैं, तो अपने LCM और HCF जो है वो भी सही है, यानी HB। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स 1.1 के 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में अपन तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यानी इस प्रश्नावली को लगभग कंप्लीट करेंगे। तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करना और अपने यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जो वीडियो डली इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।